नमस्कार दोस्तों मैं सीए प्रभाकर गुप्ता श्योर्स ऑफ टैक्स प्रोफेशनल के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, फाइनेंशियल ईयर 2021 असेसमेंट ईयर 21-22 यानी कि जो 31 मार्च 2021 को साल ख़त्म हुआ है, उस केस में टैक्स ऑडिट की जो रिटर्न फाइलिंग की डेट है क्या है, आज हम इस वीडियो में उसके बारे में जानेंगे। दोस्तों, इसके बारे में बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट, हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे कि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस मिलती रहें, हमारी वीडियोज आपके पास तक रेगुलर आती रहें। दोस्तों, टैक्स ऑडिट की जो नॉर्मली जो डेट रहती है वह होती है 30 सितंबर, परंतु कोविड के कारण गवर्नमेंट ने इस साल उसकी डेट बढ़ा दी है और डेट बढ़ाई है 1 महीने से लेकर 2 महीने तक। जी हाँ दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने 2 वर्ड यूज किए, 1 महीने से लेकर 2 महीने तक। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि जब किसी कंपनी को टैक्स ऑडिट कराना होता है तो टैक्स ऑडिट के लिए उसे 2 तरह की रिटर्न फाइल करनी होती हैं। पहली इनकम टैक्स की रिटर्न, दूसरी टैक्स ऑडिट की रिपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, नॉर्मली हम लोग इनकम टैक्स रिटर्न को ही कंसीडर करते हैं कि सब टैक्स ऑडिट की हमारी रिटर्न जानी है, लेकिन इनकम टैक्स में 2 रिटर्न जाती हैं। एक टैक्स ऑडिट की रिटर्न जाती है, एक आपकी जाती है इनकम टैक्स की रिटर्न। तो जो डेट है वो डेट क्या है, यानी हमें किस तारीख तक अपना टैक्स ऑडिट समाप्त करा लेना है फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए। तो दोस्तों, वह तारीख है 31 अक्टूबर। जी हाँ, हमारे पास कई बार पार्टीज कहती हैं, कई बार क्लाइंट बोलते हैं कि सर जो डेट है वो तो 30 नवंबर हो गई है, तो 30 नवंबर तक हमको तो अपनी ITR फाइल करनी है। सर बिल्कुल सही कहते हैं वो कि उनको ITR 30 नवंबर तक फाइल करनी है, परंतु टैक्स ऑडिट उनको 31 अक्टूबर तक ही करा लेना है। यानी कि जो टैक्स ऑडिट की जो रिपोर्ट जाएगी 3CA-CB जो सबमिट होगी, वो जो टैक्स ऑडिट की रिपोर्ट है वो आपकी सबमिट होगी 31 अक्टूबर 2021 तक। तो इसका मतलब ये हुआ कि जी आपको ITR चाहे आप बाद में फाइल कीजिए, ITR के लिए आपको 1 महीने का ज़्यादा समय मिल रहा है। इनकम टैक्स रिटर्न आप बाद में फाइल कर सकते हैं, लेकिन टैक्स ऑडिट आपको 31 अक्टूबर तक सबमिट कराना होगा, फाइल कराना होगा, CA से साइन करा करके उसे अपलोड भी करना होगा। और दोस्तों, जब टैक्स ऑडिट होता है तो टैक्स ऑडिट के साथ में बैलेंस शीट और P&L की फिगर्स भी जाती हैं, उसकी बैलेंस शीट साइंड कॉपी भी अटैच होती है। तो इसका मतलब यह हुआ कि आपकी बैलेंस शीट भी 31 अक्टूबर तक बिल्कुल तैयार होनी चाहिए, पूरी तरह से ऑडिटेड हो जानी चाहिए, उसके ऊपर डायरेक्टर्स के, पार्टनर्स के साइन हो जाने चाहिए। अब सिर्फ एक काम आपका रह जाएगा, वो है आपको रिटर्न फाइलिंग का, कि जो डिसअलाउंस है उस डिसअलाउंस के अकॉर्डिंग अपनी रिटर्न्स को, या जो आपको उसमें एडजस्टमेंट्स दिखानी है टैक्स ऑडिट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को बाद में 30 नवंबर तक फाइल कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, टैक्स ऑडिट की डेट 30 नवंबर नहीं है, टैक्स ऑडिट की डेट है 31 अक्टूबर 2021। तो दोस्तों, अब समय ज़्यादा नहीं बचा है, सिर्फ 2 या 3 महीने का समय है। तो आपसे रिक्वेस्ट, आप अपने ऑडिट्स को स्टार्ट करा लीजिए। दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब कर ही लिया है। यदि आपके मन में और भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, इसी के साथ लेंगे इजाज़त। धन्यवाद।